हेलो डियर स्टूडेंट। हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनलेस एंड डायमेंशनल कांस्टेंट। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? ये यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। ठीक है। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट उसे कहते हैं जिस कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जिस कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है उसे कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट विच हैव नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है। ये देखिए, इसमें क्लियर हो रहा है कि डायमेंशनलेस मीन्स उसका डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। सो दैट कांस्टेंट विच हैव नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो ये हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो डेल एल बाय एल। तो एल क्या है? एल मीटर, जिसका यूनिट एसआई यूनिट मीटर, एंड डेल एल भी मीटर। सो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। सो ऊपर भी एल एंड नीचे भी एल, तो एल एल कट गया। सो इसका क्या आया? यूनिट 1, जो डायमेंशन लेस है। एल टू द पावर 1 एंड एल टू द पावर -1, जब इससे हम एल को ऊपर ले गए। सो एल टू द पावर 0, इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। सो एल टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो 1 क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक है, यह एक कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है। सो ये हमारा क्या होगा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अगर नेक्स्ट एग्जांपल है तो उसमें भी एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसमें दोनों टर्म्स क्या है? स्पीड है, लाइट का स्पीड है। एक है मीडियम में एंड वैक्यूम में। सो इसे लिख सकते हैं सी वाई भी, यानी कि दोनों हमारा स्पीड ही है। ठीक है। सो दोनों का एसआई यूनिट क्या हो गया? सी का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड वी का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो इस प्रकार दोनों कट जा रहा है, तो हमारा जो इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट जो है यूनिट लेस भी। अगर इसे डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो एल टू द पावर -1 बाय एल टू द पावर -1। सो ये दोनों कट जाएंगे, तो एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0 एंड टी टू द पावर 0, है ना। सो ये क्या बता रहा है? ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसका एम का पावर भी 0 है, एल का पावर 0 आ गया और टी का पावर 0। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट। सो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? तो डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या होगा? जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, है ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास या फिर जिस कांस्टेंट के पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो उसे कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो उसे हम कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। अब देखिए, डायमेंशन किस कांस्टेंट के पास जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सो देखते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशन का टॉपिक है। सो इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे होता है? देखिए, यूनिवर्सल डायमेंशनल कांस्टेंट, फोर्स F इक्वल्स टू होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे G हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 बॉडी ऑफ मास है, टू बॉडी का मास m1 एंड m2, एंड R जो हमारा है उसके बीच का डिस्टेंस है, F है फोर्स। इसलिए G इक्वल्स टू क्या होगा? एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2।
तो इसे डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। सो एम एल टी टू द पावर -2 फोर्स का आर का जो हो जाएगा मीटर यानी कि एल टू द पावर 2, नीचे m1 m2 यानी कि मास m इंटू एम। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। सो इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जैसे एस से डिनोट करते हैं, एनर्जी E इक्वल्स टू एच इंटू एफ। एनर्जी E इक्वल्स टू होता है एच इंटू एफ, जहां पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट एच इक्वल्स टू होगा E बाई एफ। अब E एनर्जी है, ठीक है, E हमारा क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय फ्रीक्वेंसी का टी टू द पावर -1। ठीक है, सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे आप लोग नोट करते जाएं। सो नेक्स्ट हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू के टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू के टी, जहां पे P इक्वल्स टू प्रेशर, V इक्वल्स टू वॉल्यूम एंड T इक्वल्स टू टेम्परेचर, और K जो हमारा है वह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। P इक्वल्स टू प्रेशर, V वॉल्यूम एंड T इक्वल्स टू टेम्परेचर। इसलिए K इक्वल्स टू होगा K इक्वल्स टू PV बाई T। इसलिए K इक्वल्स टू PV बाई T। तो P प्रेशर यानी कि प्रेशर फोर्स बाय एरिया है ना, P जो प्रेशर है वो क्या होगा, फोर्स बाय एरिया होता है, एंड V बाई टी इंटू V बाई टी। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी टू द पावर -2 बाय एरिया। तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर एल टू द पावर 2 इंटू वॉल्यूम एल टू द पावर 3 बाय टेम्परेचर के या थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, तो के हमने लिख दिया है। सो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2 k टू द पावर -1। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, या फिर इसे थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, m1 l2 t टू द पावर -2 एंड थीटा टू पावर -1। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखते जाइए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या, फोर्स इक्वल्स टू ईटा इंटू ए डीवी बाई dz। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेट्स फॉर्मूला, फोर्स F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए डीवी बाई dz, जहां पे dv है, सॉरी डेल v है चेंज इन वॉल्यूम एंड डेल z है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, डेल v चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है एंड डेल z चेंज इन डिस्टेंस। ईटा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ए इक्वल्स टू एरिया। सो इसे हम अगर पुट करते हैं तो ईटा इक्वल्स टू होगा एफ इंटू डेल जेड बाय ए इंटू डेल वी, एफ इंटू डेल जेड बाय ए इंटू डेल वी। तो एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी टू द पावर -2 इंटू एल बाय एल टू द पावर 2 इंटू
एल टी पावर माइनस 1। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो m एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, ठीक है, और इसे Cp और Cv से भी डिनोट करते हैं कि या ये इसलिए करते हैं कि Cp मीन्स प्रेशर पे एक्ट कर रहा है और Cv मीन्स वॉल्यूम पे, ठीक है। सो Q इक्वल्स टू होता है mc डेल टी। Q इक्वल्स टू mc डेल टी, जहां पे Q है हीट एनर्जी, जहां पे Q है हीट एनर्जी, ईटा इक्वल्स टू ईटा यानी कि इसे n भी कह सकते हैं, तो n इक्वल्स टू ईटा या n कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो n इक्वल्स टू चेंज इन n इक्वल्स टू है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, डेल टी इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एंड C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसलिए C इक्वल्स टू Q बाय N डेल टी। अब Q क्या है, Q है हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी है। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 बाय, अब नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशनल क्या होता है, मोल इंटू MOL इंटू टेम्परेचर का K, और इस प्रकार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 मोल पावर माइनस 1 K पावर माइनस 1। सो ये हो गया आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये सब हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट थे। तो आज हमने स्टडी किया डायमेंशनलेस एंड डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, जो हमने स्टडी किया डायमेंशनलेस एंड डायमेंशनल कांस्टेंट, ये हमारा टॉपिक था। सो आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।